बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो वीक स्टूडेंट हैं या हमारे पास एवरेज स्टूडेंट है जिनको लगता है कि हमारे केमिस्ट्री के पेपर के अंदर कम मार्क्स आएंगे या हमारा सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का जो पेपर है वो फेल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे इनके अंदर इंशाल्लाह। अब सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि इसके अंदर आपके जो हैं वो 16 चैप्टर हैं। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बहुत टफ़ है। अब हर को अगर आप देखें तो इसमें आपके जो हैं 15 एमसीक्यूज़ आने हैं, लेकिन अगर उसके अंदर आप देखें चैप्टर नंबर 16 जो है उसमें से 2 एमसीक्यू आने हैं, तो टोटल 15 हैं। 15 एमसीक्यूज़ आएंगे। 16 ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 एमसीक्यूज़ आपके आने हैं, तो आपके ये टोटल 17 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। अब आपने काम करना है, हर चैप्टर के एक्सरसाइज के जो है एमसीक्यूज़ गिवन है, आपने वो सही करके करनी है। ऑलमोस्ट 9, 10, 11 इतने एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्सरसाइज वाले ही आते हैं, तो कम से कम आपके जो हैं वो 9, 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्सरसाइज वाले ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें तो आपके चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 15 है। अब आपने काम करना है, आपने क्या करना है कि पहले 3 चैप्टर आपने सही करके करनी है। पहला, दूसरा और तीसरा कुछ भी स्किप नहीं करना। इनकी एक्सरसाइजेज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जितने बनेंगे, रीज़न वाले जो क्वेश्चन होंगे, पहले 3 चैप्टर में से कुछ भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आपके टोटल 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इनमें से अटैम्प्ट हो जाएगा। पहला और तीसरे का पेयर है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह आपने चैप्टर नंबर 15 उसके बाद करना है। 15 भी ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। तो आपने ये पहला, दूसरा, तीसरा और 15 चैप्टर, 15 चैप्टर जो है ये सबसे पहले करने हैं, तो आपके 8 क्वेश्चन इसमें से पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें तो आपके चैप्टर आ रहे हैं 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है और 14 आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो चॉइसेस ज़हन में रखें। आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो करेंगे तो वो सारे चैप्टर आपको करने पड़ेंगे और उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होंगे। अब अगला जो पेयर है लॉन्ग क्वेश्चन का वो 7 + 10 है, 7वां चैप्टर है और 10वां चैप्टर है। इंतहाई आसान चैप्टर है। 7वां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो ये बार बार पढ़ा होता है, हमें अच्छे से आता है। इसके साथ 10वां चैप्टर है। टोटल इसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। SN1, SN2 है, E1, E2 है, ग्रिग्नॉर्डिजन की रिएक्शंस हैं। बहुत आसान चैप्टर है। तो आपके 7वां और 10वां चैप्टर सबसे पहले आपने करना है, तो 4 क्वेश्चन आपके इसके अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब अगला जो काम है वो आपने करना है, या आप 8वां चैप्टर कर लें या आप 14वां चैप्टर कर लें। अगर आप 8वां करते हैं तो फिर भी 3 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होंगे। अगर आप 14वां चैप्टर करते हैं तो भी आपके 3 अटैम्प्ट होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा चैप्टर जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो 4 क्वेश्चन उनसे और 3 आपकी, चाहे 8वां ले लें चाहे आप 14वां ले लें, तो आपके 7 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो आप बज़ाहिर एक चैप्टर जो है वो आप इसमें से कर सकते हैं। टोटल आपके 7 अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगला जो हमारा है, अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर देखना है। अब इसमें आप इस बार अटैम्प्ट करेंगे 9वां और 11वां। ये 9वां और 11वां ऐसे चैप्टर हैं बहुत आसान है, मैकेनिज़म्स हैं। अगर आपको मैकेनिज़्म के ऊपर थोड़ी सी भी ग्रिप हो जाए तो आप आसानी के साथ ये वाला चैप्टर 9वां कर सकते हैं। 11वां भी इसी तरह ही है। ये शॉर्ट चैप्टर हैं। बज़ाहिर कि मैं आपको अगर 12वां चैप्टर या 8वां दे दूँ तो बहुत लेंथी चैप्टर है, आप इनको बिल्कुल स्किप करें। 6ठा चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर है। इन 3 चैप्टर और 13वां चैप्टर ये ऐसे चैप्टर हैं, इनको बिल्कुल एक दफ़ा साइड पे रखें। अगर आप जब जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ अगर आप ये कर लें फिर आप एक्स्ट्रा की तरफ जाइएगा। अब इसमें चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें आप 9वां 11वां ये 2 चैप्टर करेंगे तो आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह आपने लास्ट वाला फिर चैप्टर करना है, कौन सा, 16। अब 16 चैप्टर ऐसे करना है, इसमें से 2 MCQ आने हैं और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आपने इसको शॉर्ट के लिहाज से सही प्रिपेयर करना है। MCQs की बार बार रीडिंग करनी है, तो आपके MCQs अच्छे से क्लियर होंगे। टोटल आपके 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे इसमें से। आप इसमें से कौन कौन से चैप्टर, अगर मैं ब्रीफ वे में बताऊं, कौन कौन से चैप्टर जो है वो स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर अगर आप 8 नहीं ले रहे या आप 14 नहीं ले रहे तो आप एक स्किप कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप 8 स्किप कर लें, क्योंकि 14 जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सारे उस लिहाज से इसको प्रिपेयर करें। 8वें में से थोड़े क्वेश्चन मुश्किल आते हैं। बहरहाल आप 8वां, 12वां,
13 और छठा और चौथा चैप्टर, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आप इस सेकंड ईयर के अंदर इनको साइड पे रखिए। पहले 10 चैप्टर जो आपको बता दिए कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 7वां, 10वां, फिर 9वां, 11वां और फिर आपका जो है चैप्टर नंबर 14। आप इन चैप्टर को कर लें, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर जो है इसमें से ले सकते हैं और आपके इसमें से 21 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। टोटल आपने 22 अटैम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही पे आपको बताया है कि आप पहला तीसरा कर लें तो आपने पहले 3 तो लाजमी करनी है, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है तो आप ये अटैम्प्ट करें, 7 जो है उसमें से, और 10 को चैप्टर जो है इसमें से अटैम्प्ट करें तो आपके ये 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें चैप्टर नंबर 9 और 11 का कंपैरिजन है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 इनको अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब ज़रा मैं चलता हूँ कि जो इससे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब चाहते हैं कि हमारे एग्जैक्ट जो नंबर हैं वो हो जाएं, तो मैं कुछ आपको ये स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि आप उनको ऐसे करें कि आप उनको जो चैप्टर छोड़ रहे हैं उनके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक कर लें। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर आप चैप्टर नंबर 5 को स्किप कर रहे हैं तो आप ऐसे करें कि आप उसमें से उसकी सिलेक्टिव स्टडी कर लें। कैसे, लास्ट पे एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस टॉपिक है वो एक टॉपिक कर लें, उसके साथ ब्लीचिंग पाउडर वाला जो क्वेश्चन है इसको कर लें, इसके रिएक्शन कर लें। इसी तरह फ्री ऑन टेफ्लॉन ये क्वेश्चन है, आयोडाइज सॉल्ट ये है। यानी चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, आप उनको अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, जब आप उनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका क्या होगा, आप चांसेस हैं कि आपका 1-2 क्वेश्चन उनमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए हैं, बहरहाल आप इनको जो है अच्छे से कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है चैप्टर नंबर 5 की और चैप्टर नंबर 6 की। अब इसी तरह आपका जो आगे वाला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। अब चैप्टर नंबर 6 भी आप स्किप करें तो आप इसमें से एक टॉपिक कंप्लीट कर लें, वो है आपका नॉमेनक्लेचर वाला। अगर आप नॉमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका उसमें से एक नॉमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन आएगा और एक उसकी बेसिक डेफिनेशन में से आएगा। लाइक कैसे, जैसे हमारे पास लीकेंड्स है, जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम है। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक हैं जो कि बेसिक टर्म है, अगर आप इनको कर लेते हैं। इससे पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये कुछ बेसिक सी एलॉय फॉर्मेशन है, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर कर लें तो आपके जो हैं काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो कहीं पे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपने बैकअप के तौर पर इनको करना है। इसी तरह इसमें आपका चीलेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में पूछा गया है, तो आपने इसको भी सही से कर लेना है। इसी तरह इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स हैं, आगे नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला भी करें, इसकी जो एग्जांपल हैं वो भी बहरहाल आप इसके अंदर इनको शामिल करें। इसी तरह नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये भी चैप्टर नंबर 6 के अंदर शामिल है। ये चैप्टर नंबर 4 अगर आप स्किप करें तो ये वाले कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप इनको ज़रूर कीजिएगा। मे बी इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाए तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपका है चैप्टर नंबर 12। अब चैप्टर नंबर 12 बिल्कुल आप अगर छोड़ रहे हैं तो आप उसमें एक काम कर लें, उसमें लास्ट पे कुछ टेस्ट दिए गए हैं, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट है। तो ये टॉपिक जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला जो टॉपिक है, ये सारे का सारा कर लें। टोटल इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो बाकी सारा आप स्किप कर सकते हैं, बस एक टॉपिक जो है आप उसको शामिल कर लें इसके अंदर। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 अगर आप ये सारे का सारा स्किप कर रहे हैं तो आप इसके अंदर क्या करें, यूज ऑफ एसिटिक एसिड कर लें, अमाइनो एसिड वाला टॉपिक, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ये वाला क्वेश्चन कर लें। इसी तरह स्ट्रिकर सिंथेसिस जो है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। इसी तरह इसके अंदर हमारा एक टॉपिक आ रहा है इंटरनल साल्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला आप इसको अटैम्प्ट कर लें। इसी तरह इसके अंदर टेस्ट आ रहे हैं, निन हाइड्रोजन टेस्ट है, ठीक है, और लास्ट पे पेप्टाइड और प्रोटीन वाला टॉपिक है, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन ये वाला जो टॉपिक है शॉर्ट, ये वाला आप अच्छी तरह इसको कर लें तो आपका मे बी एक क्वेश्चन जो है इसमें से ही अटैम्प्ट हो जाए। बहरहाल ये वाले जो टॉपिक मैंने आपको बताए ये आप इस तरह करेंगे, ये आपके बैकअप में है। वैसे आपके 21 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट हो रहे हैं, टोटल आपने 22 करने हैं। तो ये जो टॉपिक अभी कुछ ब्रीफ से बताए हैं, बहरहाल आप इनको बैकअप के तौर पर इनको कर लें, इन शॉर्ट जो एक ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग।
एंड पे आपने हर चैप्टर के जो MCQs हैं एंड वाले वो करें, चैप्टर 1 2 3, दैन 7 10, दैन 9 11, दैन 14, ये वाले चैप्टर आप इनको अच्छे से कर लें। इंशाल्लाह आपके जो हैं केमिस्ट्री के पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।